हिंदू तो जो है फारसी शब्द है, ये उसमें मीनिंग जो है गुलाम वगैरह है। तो इनकी नज़र में हम गुलाम है, इसलिए ये कहते हैं कि आप हिंदू हो, है ना। हरिजन के बच्चे हैं। हरिजन के बच्चे का मतलब क्या? भगवान के बच्चे। जब हम भगवान के बच्चे हैं तो फिर तुम हमें शूद्र क्यों बोल रहे हो? तुम हमें वाल्मीकि में क्यों ला रहे हो? तुम हमें दूसरे समाज से क्यों जोड़ रहे हो? फिर तो तुम शूद्र हो गए, हम तो भगवान के बच्चे हैं, तो शूद्र तो तुम हो गए ना। अभी ये नेता जो है अपनी जनता को जगा ना दे, इनका इतना ही शोषण करना है कि हमारी सत्ता पलट ना हो जाए। तो इनको, क्योंकि 90% वोट हमारे हैं, तो ये तो झूठ की राजनीति करते हैं, तो इनको हमेशा डर रहता है इतना ही पीड़ा दे इनको कि हमारी सत्ता पलट ना हो, तो इनको बराबर का डर रहता है। बहुत हो गए कांड हमारे, निर्भया कांड, मनीषा वाल्मीकि कांड, आज तक भी कांड होते जा रहे हैं। अभी मेरे पास 2-4 दिन पहले ही एक वीडियो आया है। उस वीडियो में एक महिला, एक हस्बैंड था, भाई था, किसी भी जेंट्स के साथ में पीछे बैठ के जा रही थी, तो 2-4 गुंडे आए और उसने उसकी ब्रेस्ट पे हाथ डाला, उसने उसके पेटीकोट को ऊपर उठाया, जबकि उसका कोई भी पुरुष उसके आगे बैठा हुआ है। तो उनको ये डर नहीं लग रहा है कि इनका ये पुरुष साथ में बैठा हुआ है, इनके साथ में मैं इनको कैसे करूँ। तो अभी जो राजबाला जी ने कहा है कि हाँ, एक माता के कपड़े अगर एक पुरुष उतार रहा है तो किसी के भी कपड़े उतार सकता है। और ज़्यादातर ये जो कांड होते हैं या तो विलेज एरिया में ज़्यादा होते हैं या फिर सूनी जगह पे ये लोग ज़्यादा करते हैं। 4-4 गुंडे आते हैं, 6-6 डंडे लेके आ जाते हैं, और वहाँ से अगर एक कोई बहुजन महिला जा रही है किसी के साथ में तो उसी को वो नंगा करना शुरू कर देते हैं। और उस नंगे एक इनकी सीमा जरा आप देखिए। पहले तो आप उसको नंगा कर रहे हो और नंगा करके वीडियो बना रहे हो और वीडियो बना के उसको प्रदर्शित कर रहे हो और ये दिखाना चाह रहे हो कि 24 में अगर हम जीत जाएंगे तो इससे भी बुरा हाल हम करेंगे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर 24 हमारे पाले में नहीं आया तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट है। तो 24 किसी भी हालत में हमारे पाले में आना चाहिए ताकि हम अपने बहुजन नहीं, मैं तो ये नहीं कहती हूँ कि बहुजन की महिलाओं का ही हम लोग संभालेंगे। जो हमारे भारत में जितनी भी महिलाएं, चाहे वो जनरल की महिलाएं हैं, चाहे वो बहुजन की महिलाएं हैं, वो क्रिश्चियन की महिलाएं, ईसाई की महिलाएं, कोई भी महिला है, हमें उनका सबका प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि महिला एक महिला है, नॉट वो धार्मिक से रिलेटेड कोई महिला है या धर्म से रिलेटेड कोई महिला है। मैं इस चीज़ को नहीं मानती। राजबाला जी, आप जो है ना इसके गलत संदर्भ निकाल रही हैं। पूरा देश इस वक्त हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। तमाम बीजेपी के जितने भी नेता हैं वे दलितों के घर खाना खाते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, मोहब्बत पैगाम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आप कौन सी दुनिया की बात कर रही हैं? हिंदू राष्ट्र जो है हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ इंडिया, दैट इज़ भारत। ये हिंदुस्तान कहाँ से आया नाम, मुझे तो यही नहीं पता चल रहा। ठीक है, सिंधु घाटी की यहाँ पे सभ्यता थी। हिंदू तो जो है फारसी शब्द है, ये उसमें मीनिंग जो है गुलाम वगैरह है। तो इनकी नज़र में हम गुलाम है, इसलिए ये कहते हैं कि आप हिंदू हो, है ना। तो जब वो सही कह रहे हैं, क्योंकि हम मनुवादियों के, पूंजीवादियों के अभी गुलाम हैं, इसीलिए वो हमें हिंदू बुला रहे हैं। लेकिन संविधान ने हमें इतनी ताकत दे दी है, हम अब ये कह रहे हैं कि हम पढ़ गए हैं। तुमने कहा था कि अगर महिलाओं को पढ़ाओगे तो प्रलय आ जाएगी, लेकिन महिलाएं आज पढ़ रही हैं तो हर क्षेत्र में फर्स्ट आ रही हैं, वो पुरुषों से अच्छा प्रदर्शन वो कर रही हैं। आज पार्लियामेंट में भी महिलाएं जा रही है, राष्ट्रपति भी महिला बन रही है। इंदिरा गांधी जी ने खुद कहा था कि अगर सावित्रीबाई फुले ना होती तो मैं इस देश की प्रधानमंत्री ना बनती। तो अब वो हालात हमारे देश के नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम जागरूक हो रहे हैं। तो हम जो है जो गुलामी वाला जो शब्द है, इसको हम गाली मानते हैं। हम हिंदू नहीं हैं। हम जो है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा है कि आप आज मस्जिद के नाम पर हमें लड़वा रहे हो भाई भाई को, लेकिन अगर हमने मस्जिद खुदवा दी तो मंदिर निकल सकता है, और अगर मंदिर खुदवा दिया तो बौद्ध मठ निकल सकता है। तो ये बौद्धों की धरती है, क्योंकि नीता अंबानी का आपने देखा होगा, अभी वो रिसेंटली फॉरेन गई थी, उन्होंने यही कहा, हाय फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम इंडिया, लैंड ऑफ बुद्धा। विदेशों में बुद्ध की भूमि, और यहाँ आकर मंदिर को फंडिंग करते हैं। ऐसे दोगले लोग जब तक इस भारत में रहेंगे तब तक ये भारत भूमि जो है हिंदू ये लोग बनाएंगे, लेकिन हम हिंदू नहीं हैं। हमारी रगों में आज भी गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, बाबा साहब का खून दौड़ता है। और ये जितना मर्जी भी कोशिश कर ले, इनके पुश्तों ने, कोई अभी से गुलाम है ये यहाँ पर राज कर रहे हैं, पुराने राज कर रहे हैं। इतने हजारों सालों में तो हम हिंदू बने नहीं, इनके आज हिंदू बन जाएंगे जब जागरूक हो गए। तो इनका भ्रम जो है इनके साथ ही जो है मर जाएगा। इनका कुछ नहीं होने वाला, भारत है, भारत ही रहेगा।
भारत है, भारत ही रहेगा, लेकिन जितने भी अम्बेडकरवादी हैं वो सबसे ज़्यादा वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे भगवा उठाते हैं, जगह जगह कत्लेआम भी करते हैं, हर एक दंगों में सबसे आगे नज़र आते हैं। और यहाँ तक कि जो डॉक्टर पुष्पा जी ने भी बात कही थी, उन्होंने कहा था पाखंडवाद, आडंबरवाद की बात कही थी, लेकिन अम्बेडकरवादी सिर्फ बोलते हैं, मंचों पर अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, लेकिन घरों के अंदर वही पूजा पाठ चीज़ों पर लगातार जोर देते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी लगातार जोर दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, एक अलग से सिस्टम है जो जागरूक लोग हैं, क्योंकि किसी भी स्कूल में, कॉलेज में ना तो बाबा साहब पढ़ाया जाता, ना संविधान पढ़ाया जाता, ना स्वामी वो जो है ना बाबा जो महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फूलन देवी, तो ये हमारा इतिहास जो है इन्होंने दबा दिया है षड्यंत्रों के कारण, जिसके कारण जो है जनता जो है वो जो है इसको समझ नहीं पा रही है, इनकी चालों को। लेकिन अब हम धीरे धीरे जो है अपना लिटरेचर जो है घरों में जो है दे रहे हैं, और अगर हमने जागरूकता ना फैलाई होती तो हरियाणा में भी मणिपुर वाला कांड हो जाता। मणिपुर कांड क्यों नहीं हुआ हरियाणा में? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इतिहास जो है हमने घर घर में पहुंचा दिया है। तो इसीलिए वहाँ पर भी महिलाएं नग्न घुमाई जा सकती थी, वहाँ पर भी जो है राज्य जो है धू जल सकता था, लेकिन उसको हमने जो है पहले से ही शिक्षा दे दी थी, सिखा दिया था। नॉर्थ इंडिया में हम जो है इतिहास को ले जा रहे हैं, तो हमारा काम चल रहा है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, पार्लियामेंट में जो है हमारे SC ST OBC के नेता हैं, ठीक है, जो कि मिशन के भी वो है, वो वैचारिक है, वो अपने पूर्वजों का इतिहास जानते हैं, तो वो जो है उनका डर चलता रहता है हमेशा। कल थर्ड फ्रंट की हमारी मीटिंग हुई थी, तो जब वो उस मीटिंग को देखेंगे तो वो कहेंगे वही पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ना बीजेपी को चाह रहे, ना जो है कांग्रेस को चाह रहे, ना RSS को चाह रहे, ना विश्व हिंदू परिषद को चाह रहे। तो उनको एक डर बना रहता है कि कभी ये नेता जो है अपनी जनता को जगा ना दे, इनका इतना ही शोषण करना है कि हमारी सत्ता पलट ना हो जाए। तो इनको, क्योंकि 90% वोट हमारे हैं, तो ये तो झूठ की राजनीति करते हैं, तो इनको हमेशा डर रहता है इतना ही पीड़ा दे इनको कि हमारी सत्ता पलट ना हो, तो इनको बराबर का डर रहता है। क्या कारण है कि आज अम्बेडकरवाद से मनुवादी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं? ऐसा क्या है अम्बेडकरवाद के अंदर, वह हमें बताएं। देखिए, अम्बेडकरवाद में जो है, मनुवाद में सिर्फ काल्पनिक षड्यंत्र है। अम्बेडकरवाद में जो है हक अधिकार है, महिला और पुरुष को बराबर समझा गया है, इसमें शिक्षा पे जो है जोर दिया गया है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जोर दिया गया है जो कि भारत से बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और इसमें जो है हर किसी के हक अधिकार जो है सुरक्षित है, और मनुवाद इसका उल्टा है। तो इसीलिए अम्बेडकरवाद की वजह से हम जो है आज पढ़ पाए हैं, नौकरी पर हैं, हम जो है बोल पा रहे हैं, आर्थिक रूप से महिलाएं भी संपन्न हैं, आज वो भी पॉलिटिकली और सोशल मीटिंग्स में वो भी जा रही हैं। बाकी आपको डॉक्टर पुष्पा वर्मा जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कारण है जो लोग अम्बेडकरवाद को मानते हैं, अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं, लेकिन बाबा साहब की कही हुई बातों को नहीं मानते हैं? क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे महानायक डॉक्टर अंबेडकर साहब की बातों को वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि डॉक्टर साहब महानायक के पास में जो चीज़ें थीं, जितने वो एजुकेटेड थे, जितनी उनके पास डिग्रियाँ थीं, जितनी उनके पास लैंग्वेज थी, वो मनुवादियों के पास नहीं है। और वो ये डरते हैं क्योंकि आज हमारा जो बहुजन समाज है वो इतना पढ़ लिख गया है, डॉक्टर अंबेडकर की बातों से वो इतना डरते हैं कि उस समय भी जब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने गौतम बुद्ध का अपना वो दीक्षा ली थी, और जब उन्होंने लोगों को हिंदू गौतम बुद्ध की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो दीक्षाएं दिलाने का काम किया था, तो उस समय ही वो लोग डर गए थे कि आज अगर यहाँ पे सारे लोग गौतम बुद्ध को मानने लगेंगे तो हमारा हिंदू समाज कहाँ जाएगा, हमारा स्वर्ण समाज कहाँ जाएगा, हमारे मंदिर कहाँ जाएंगे। वो मंदिर जो हिंदू के है ही नहीं, पुरातत्व अगर आप खोलेंगे, जियोलॉजिकल जितनी भी भूवर्ग हमारी जो अर्थ है उसको अगर आप उधेड़ेंगे तो वहाँ पे जितने भी मूर्तियाँ मिलेंगी आपको सारी गौतम बुद्ध की मिलेगी। अभी रिसेंटली मेरे पास एक वीडियो और आया है, वहाँ पे उन्होंने स्वर्ण का मंदिर को तोड़ा है, अच्छी तरह से सब कुछ किया है, और वहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ निकली हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ पे ये कह दिया है कि ये जो मंदिर है ये बुद्ध विहार बनेगा,
यहाँ पे ये बनेगा, हिंदू का मंदिर बनेगा, क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी जो मूर्तियाँ निकली हैं वो गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ निकली हुई हैं। इसलिए वो डरते हैं डॉक्टर अंबेडकर की बातों से, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के पास में जो शिक्षा थी, उनको संगठित करने के लिए जो उनके पास ताकत थी और दूसरों को एक साथ जोड़ने के लिए उनके पास जो ताकत थी, वो स्वर्ण के पास नहीं थी। महात्मा गांधी ने हम लोगों के साथ क्या किया? महात्मा गांधी ने हम लोगों के साथ ये किया कि ये बहुजन है। ये कौन है? ये हरिजन के बच्चे हैं। हरिजन के बच्चे का मतलब क्या? भगवान के बच्चे। जब हम भगवान के बच्चे हैं तो फिर तुम हमें शूद्र क्यों बोल रहे हो? तुम हमें वाल्मीकि में क्यों ला रहे हो? तुम हमें दूसरे समाज से क्यों जोड़ रहे हो? फिर तो तुम शूद्र हो गए। हम तो भगवान के बच्चे हैं, तो शूद्र तो तुम हो गए ना। मंदिर में तो मंदिर में तो हम लोगों को जाना चाहिए, आप लोगों को तोड़ना जाना चाहिए। ये जो दूसरे स्वर्ण जाति के लोग हैं उनको नहीं जाना चाहिए मंदिर में। मंदिर में तो हमारा होना चाहिए, लेकिन उनको डर है कि ये बहुजन समाज इतना जागरूक हो गया है, इतना पढ़ गया है, इतना लिख गया है। मैं तो आपको कहती हूँ कि अगर पार्लियामेंट जब बना था और पार्लियामेंट में महिला सशक्तिकरण में हमारी राष्ट्रपति का जब उन्होंने निरादर किया, तो वो कौन सी महिला को सामने रखेंगे? एक महिला को नग्न करना तो उनकी एक आम समस्या है। हमारी राष्ट्रपति को उन्होंने एक सोने के पिंजड़े में बंद करके रखा हुआ है, और सोने के पिंजड़े में बंद करके उन्होंने क्या करा है कि जो भी उनके पास में लेटर्स जाते हैं, जो भी उनके पास ईमेल्स जाती हैं, पहले हमारे प्रेसिडेंट देखते हैं और उनके जो ऑफिसर्स हैं वो देखते हैं। जो उनके लायक होते हैं वो उनको दबा देते हैं, बाकी के जो फालतू की चीज़ें वो राष्ट्रपति के पास चल जाती हैं। तो मैं राष्ट्रपति जी से भी ये कहना चाहूँगी, एक महिला होने के नाते, कि आप एक महिला सशक्तिकरण में पहली हमारी महिला इस समय है, इस समय की पहली महिला है जो हमारी महिलाओं को साथ में आप रख सकती हैं। आप ये मत समझिए कि आप एक सोने के पिंजड़े में बंद हैं। आप हमारे लिए बात करिए, हम सब आपके साथ में। जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, राजबाला जी मैं आपसे अंतिम सवाल करूंगा। भगवानों की बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, वो तो सैकड़ों साल पुराना इतिहास है। जहाँ जहाँ कहते हैं खोदेंगे आपको ईश्वर नज़र आएगा, ब्रह्म का अवतार नज़र आएगा, राम का अवतार नज़र आएगा। सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, क्या कहेंगे? पता नहीं जी, ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ ही बलात्कार कर दिया था। पता नहीं जी, हमारे भारत में तो ऐसा होता नहीं है। पता नहीं कौन सा इतिहास है, कौन सा नहीं है। ठीक है। और रही राम की बात, हम उस राम को क्यों माने जो गर्भवती अपनी पत्नी को जो है बार बार घर से बाहर निकाल देता है। तो हमारे लिए तो देखिए, दोनों ही महिलाओं के लिए ना राम सेफ है ना ब्रह्मा सेफ है। इसीलिए जो है हम ऐसे इतिहास से दूर ही रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी बाबा हैं, मोस्टली बाबा जो हैं जेल में जा रहे हैं। तो जो जागरूक महिलाएं हैं, जिनको घर में सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, वो जो है इन दुष्कर्मी बाबाओं से जो है दूर रहती है। इसीलिए हम तो राम और ब्रह्मा से दूर रहते हैं। जी राजबाला जी, क्या कारण है कि जो अम्बेडकरवाद को मानने वाली महिलाएं वो अब नारी नहीं रही है, आरी हो गई है, क्या कहेंगे? बस अब पूछो नहीं, एक सावित्रीबाई फूले ही इनसे सहन नहीं हो रही थी, है ना। वो पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को कहते जी वहाँ पे तो भूत रहते हैं। ठीक है। अब तो जो है सावित्रीबाई फूले और अम्बेडकर जी ने जो है ऐसे हमें अधिकार दे दिए हैं कि अब तो इनको जो है अपनी महिलाओं को उतारना पड़ रहा है कि भाई बोलो, वो बोल रही हैं, अम्बेडकर वाली बोल रही हैं, तुम भी निकलो, बोलो, नहीं तो हमारी सत्ता चली जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा, हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे उमा भारती कोई भी इन्होंने बना रखी है, वो सारी जो है बाहर आ रही हैं। अब लड़ने के लिए जो है थोड़ा सा निकल रही हैं कि भाई कहीं पता चले ये बहुजन समाज की जो है पार्लियामेंट में जाके ना बैठ जाए। अभी तो जंतर मंतर ही ला रखा है इन्होंने। जिस दिन पार्लियामेंट में चलेगी तो ये जो है कंट्रोल में आनी नहीं है, क्योंकि फूलन देवी, झलकारी बाई, सावित्रीबाई फूले, चाहे गोबर मारे, चाहे कीचड़ मारा, चाहे उनको चरित्रहीन कहा, लेकिन उन्होंने जो ठान लिया वो करके दिखाया। ऐसी ही हम में भी आग है, ठान लिया तुम्हारा विनाश करेंगे तो वो करेंगे ही। तुम्हें दुर्गा काली तुमने जो है ना, जो काल्पनिक बनाई है ना, वो हम तुम्हें दिखाएंगे कि काल्पनिक नहीं, तुमने जो हमारे दिमाग में भर रखा प्रत्यक्ष मारेंगे। तुम कौन, तुम दुराचारी, तुम्हें जो है हम जो है इस देश से जो है ना तुम खुद छोड़ के भाग जाओगे, हम नहीं बताएंगे, खुद छोड़ के। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं और इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश दुनिया के लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे बहुजन समाज के लोगों से? देखिए, मैं बहुजन समाज के लोगों से यही बात करूंगी, अपने स्वार्थ से हट जाओ, नहीं तो इल्जाम आएगा। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जितना संघर्ष किया है उसको जो है, अगर हमारा संविधान बदलता है
तो जिम्मेवार कौन होगा? जो 22.5% पे हमारे नेता MP MLA बन के आए वो जिम्मेवार होंगे। ओबीसी समाज के जो नेता जो है MP MLA बन के आए हैं, अगर वो इन पार्टियों के गुलाम बने रहे और संविधान चेंज होता है और जो है फिर हम उसी हालात में आ जाते हैं, तो इनका काला इतिहास जो है भारत के उसमें दर्ज हो जाएगा कि देखिए जितने ज्योतिबा फुले, पेरियार जी, साहू जी महाराज, अंबेडकर जी, रमाबाई जी, सावित्रीबाई जी, इन सब के संघर्ष को मिट्टी में करने के लिए जो है ये जो आरक्षण इन्हें दिया था, उसके कारण इन्होंने अपने घर भरे हैं और जो है स्त्रियों के नशे में और स्त्रियों के आवेश में ये जो है ना बस इन्होंने अपना समय बर्बाद किया, अपनी पीढ़ियों को संवारा, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। भारत की जनता को दोबारा से गुलाम बनवा दिया है। तो पहला तो इनके ऊपर ये जूते पड़ेंगे। दूसरा मैं ये बात कहती हूँ कि मेरी महिलाएं जाग जाएं, क्योंकि पहले स्तन टैक्स देना पड़ता था, हम ढक नहीं सकती थी अपने उससे तन को, और आज मणिपुर में देखा कि एक पति जो देश की रक्षा करता अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना मजबूर है। कितनी बड़ी बात है। तो हमें जो है अगर 2024 के बाद हमारी सत्ता नहीं आई तो मैं इस बात का ऐलान कर देती हूँ, एक बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, महिलाओं की पार्टी बनेगी। हमने तो चूड़ियाँ उतार दिए, तुम्हें चूड़ियाँ पहना देंगे। हम अपने बहुजन समाज के पुरुषों से भी मैं अपील करती हूँ, इन नेताओं से अपील करती हूँ, सबसे पहले तो नेताओं के हाथ में चूड़ियाँ पहनाएंगे और फिर अपने जो है ना बहुजन समाज के जो है पुरुषों को जो है हम चूड़ियाँ पहनाएंगे, क्योंकि आपने हमें घर में रखा, घर की चार दीवारी से निकलने नहीं दिया। तो 2024 में अगर हमारी सत्ता नहीं आई तो महिलाओं का एक आंदोलन होगा इस देश में, और जो है सावित्रीबाई फुले, झलकारी बाई और रमाबाई की तरह जो है हम अपना जो है बन के आएंगी और इस देश को आज़ाद कराएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।